दुनिया में आदमी आता है और चला जाता है। आना और जाना ये जीवन के दो सिरा है। जन्म लिया और मर गया, ये दो छोर हैं। लेकिन जो जीवन है, मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, वही आदमी का असली जीवन है। कहाँ जन्म लिया, कितने घर में, कितने बड़े घर में पाले पोसे गए, महत्व इसका नहीं है। और कहाँ मरे, कैसे मरे, इसका भी बहुत महत्व नहीं है। इसलिए कहा जाता है जन्म लेना तकदीर की बात है, मरना प्रारब्ध की बात है, लेकिन जीवन जीना ये हमारे विचारों की बात है, ये हमारे व्यवहार की बात है। जन्म लेना प्रारब्ध की बात है, किस्मत की बात है। कोई आदमी बड़े घर में जन्म लेता है, कोई ऊंचे कुल जाति में जन्म लेता है, कोई गरीब में जन्म लेता है, कोई नीच जाति में, एक माने गए नीच जाति में जन्म लेता है। लेकिन क्या हुआ, कार्य बड़े कुल उपजे, जोड़े बल बुद्धि नाहि, जैसा फूल उजाड़ का मिथ्या लग झर जाए। क्या हुआ, बड़े घर में जन्म लिया, ऊंच खानी में जन्म लिया, ऊंच कुल में जन्म लिया, ऊंच जाति में जन्म लिया, लेकिन जीवन कैसा रहा, कर्म कैसा रहा, विचार कैसे रहे, इसी पर हमारा जीवन निर्भर करता है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नेकी कर्म कमाजरे दुनिया से जाने वाले, नेकी कर्म कमाजरे दुनिया से जाने वाले, दुनिया में जीने वाले, दुनिया में रहने वाले, नेकी कर्म कमाजरे दुनिया में जीने वाले। यह सत्संग, यह 2 दिन की फुलवारी, ये धन यौवन संसारी है 2 दिन की फुलवारी, ये धन यौवन संसारी है 2 दिन की फुलवारी। कुछ खुश रंग फूल खिला जरे दुनिया से जाने वाले, कोई खुश रंग फूल खिला जरे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले, दुनिया में रहने वाले, नेकी कर्म कमा जरे दुनिया में रहने वाले। इसलिए दुनिया में आदमी जब तक रहता है तब तक अच्छा कर्म करने का उसको सौभाग्य है और बुरा कर्म करने का भी उसको अवसर है। वो अपने जीवन के अवसर में क्या करता है, अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है, लेकिन दोनों का फल मिलना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है मन एक आदमी का रूप है, मन आदमी का रूप है
और आत्मा जीव का स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है तोरा मन दर्पण कहलाए, क्योंकि आदमी का जैसा मन होता है उसका रूप वैसे बन जाता है। मन में जब क्रोध आता है तो आदमी क्रोधी का रूप दिखता है। जब आदमी के मन में विकार आता है तो कामी जैसा दिखता है। जब आदमी का मन प्रसन्न रहता है, मुस्कुराता है, तब आदमी कैसा दिखता है? प्रसन्नचित्त दिखता है। उसका पूरा बदन मुस्कुराता है, चेहरा खिल जाता है। तो आदमी का जैसा मन होता है वैसा उसका रूप दिखता है। और जैसा आत्मा है वो उसका स्वरूप है, मन उसका रूप है और आत्मा उसका स्वरूप है। इसलिए संत लोग कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानो, अर्थात अपने आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जो तुम्हारा मन है वो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा शरीर है वो भी तुम नहीं हो, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है वही तुम हो। उसी को पहचानना है, उसी में स्थिर होना है। जितनी भी चीज़ें दिखती है, मिलती है, वो सब क्या है? सब छूटने वाली है। देखो माता जी का क्या रह गया? लोग मिले, परिवार मिले, धन मिला, घर मिला, सब कुछ मिला था उनके पास, क्या कमी थी? लेकिन अंत में सबको छोड़ करके जाना पड़ा उनको। ठीक इसी प्रकार से हम सबको भी इस दुनिया से एक दिन छोड़ करके जाना है। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला तो दुनिया से हाथ खाली थे। जब दुनिया से गए सिकंदर तो दोनों हाथ उनके खाली थे, हाथ में भी कुछ नहीं ले गए। हम क्या ले जाएंगे? क्योंकि हम दुनिया में कुछ लाए भी नहीं हैं जो हम ले जा सकें। केवल अब हम अपने कर्मों का फल लेकर के आए हैं, अपनी किस्मत की रोटी लेकर के आए हैं। और जितनी रोटी हम खाते हैं, हमारी किस्मत की रोटी ख़त्म हो जाती है, फिर हमें दुनिया से जाना होता है। इसलिए कहता है ना आदमी, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जब उस दाने में उस खाने वाले का नाम ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है, तो आदमी को दुनिया से जाना पड़ता है। अब उसके लिए ना कोई वृद्ध लगता है, ना कोई जवान लगता है, ना कोई अधेड़ लगता है। दाना पानी खत्म तो दुनिया से पलायन करना ही है। इसलिए कब जाना है इसका कोई पक्का नहीं है, आदमी जानता नहीं है। और अच्छा जानना भी है, ना जानना भी अच्छा है। ना जानना बहुत अच्छा है। आदमी जान जाए तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। मुझे अभी 50 साल जीना है, मुझे तो अभी 150 साल जीना है। यदि आदमी अपने मृत्यु को जान जाए तो पता नहीं आदमी क्या करेगा। ना जानने पर भी इतना आदमी बेभान है, इतना आदमी अहंकारी है, इतना आदमी स्वाभिमानी है, और जान जाए तब और अत्याचार बढ़ जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। इसलिए संतों ने जो कहा है, जन्म लेना हमारी किस्मत की बात है, तकदीर की बात है। इसलिए आज जो मानव जीवन मिला है वो भी पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म के अनुसार मिला हुआ है। यदि इस मानव जीवन पाकर के हम भूल गए या गफलत में पड़ गए या अहंकार में पड़ गए, लोभ में पड़ गए, क्रोध में पड़ गए, धन का अहंकार हो गया, जवानी का अहंकार हो गया, पद का अहंकार हो गया, धन का अहंकार हो गया, तो फिर वही हमें फिर डुबा देगा। अब ये जितने भी धन है, पद है, अधिकार है, ये भी डुबाने का ही काम करता है। इसने चलना संभल संभल के माया नगर यही है, सदगुरु अभिलाष साहब ने कहा है। संसार में संभल संभल के चलना है।
तो जो माता जी कुछ करके गई दुनिया से, आज उनकी जो भक्ति का बीज है, जो उनका कर्म का फल है, आज उनके बच्चे पर पड़े हैं, जिनका फल संतों की सेवा में, सत्संग में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, अपने मानव जीवन को सुंदर बना रहे हैं। ऐसा भी हम सबको हर आदमी संदेश देता है। एक गरीब आदमी वो भी संदेश देता है, एक अमीर आदमी वो भी संदेश देता है, एक शराबी वो भी संदेश देता है, एक सज्जन वो भी संदेश देता है। इसलिए हर आदमी हमारे लिए गुरु है। गुरु है क्योंकि हम उसे सीख ले सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारी नज़रिया उनके अच्छाई में हो। उन्होंने जो गरीबी जीवन जी रहा है वो क्यों जी रहा है? अमुक आदमी अमीरी जीवन जी रहा है, अमुक आदमी सुखी जीवन जी रहा है, अमुक आदमी दर दर ठोकर खा रहा है। सबके किस्मत में सब नहीं मिलता है, सबके किस्मत में सब अच्छा नहीं होता है। तो आखिर क्या हुआ? किसके कारण हुआ? तकदीर के कारण हुआ। लेकिन आदमी अपने तकदीर को नहीं देखता है, वो भगवान को देखता है या किसी व्यक्ति को देखता है। मुझे अमुक के कारण मैं परेशान हूँ या मैं दुखी हूँ। यदि आदमी ऐसा नहीं करता, यदि आदमी ऐसा नहीं होता तो मैं दुखी नहीं होता। यदि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाती, परमात्मा की कृपा हो जाती तो मैं कितना सुखी हो जाता। एक ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। जब आदमी चलते चलते गिर जाता है, पैर फिसल जाता है, तो कहते हैं चप्पल को दोष देते हैं। ये चप्पल ने मुझे गिरा दिया, चप्पल स्लिप मार गया तो मैं गिर गया। लेकिन वही चप्पल हमें कांटों से बचाता है, वही चप्पल हमें तपती हुई धरती, गर्म धरती से बचाता है। तब हम क्या कहते हैं? क्या चप्पल को शुक्रिया करते हैं, चप्पल को धन्यवाद देते हैं? लेकिन जब हम गिर जाते हैं, हमारा पैर फिसल जाता है, तो चप्पल को दोष देते हैं। ये चप्पल फिसल गई इसलिए मैं गिर गया। इसलिए आदमी दूसरे को दोष देता है, अपने विचार को, अपने तकदीर को, अपनी किस्मत को दोष नहीं देता है कि मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आदमी जब तक अच्छे विचारों की ओर नहीं जाता है, अच्छी संगत नहीं करता है, तब तक अपने को समझ नहीं पाता है, अपने जीवन को समझ नहीं पाता है। और जब आदमी अपने जीवन को नहीं समझ पाता, दूसरे को भी समझ नहीं पाता है। जो खुद को समझता है दूसरे को भी समझता है और दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। न किसी के साथ राग करेगा, किसी के साथ द्वेष करेगा, किसी को दूसरा समझेगा और किसी को अपना समझेगा। हाँ, ये मेरे लोग हैं, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, उसको अच्छा चीज़ देगा। और दूसरे को अच्छा नहीं समझेगा तो उसको नहीं देगा, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में कौन आता है और कौन नहीं आता है? जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। जब तक आदमी अच्छी संगत नहीं करता है, चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे वो संत हो, चाहे संसारी हो, ऐसा नहीं केवल ज्ञान की बातें संत लोग ही बताते हैं। ज्ञान की बातें अच्छे रास्ते में चलने वाले एक संसारी आदमी भी होते हैं,
वो भी तो आखिर आदमी है, वो भी तो जीवन जी रहे हैं, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है। इसीलिए वो दुर्गुणों को त्याग करके अच्छे रास्ते में चलने का प्रयास भी करता है। इसलिए ये नहीं कि जो अच्छी बातें बताने वाले केवल संत ही होते हैं, अच्छी बातें बताने वाले एक गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग भी होते हैं। इसलिए जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जो आसुरी प्रकृति है, जिसका विचार खराब है, जिसका खान पान खराब है, जिसका व्यवहार खराब है, वो आदमी सत्संग में नहीं आ सकता है। जो आदमी मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गांजा पी रहा है, गुटखा खा रहा है, वो अच्छी जगह में जाएगा? वो अच्छी बातों को सुनेगा? उसे दूर भागेगा। गुरु की भेली जीव डरे काया सींचनहार, कुमत कुमाई मन बसे लाग जुआ की। जो आदमी गलत रास्ते में जाता है वो सही रास्ते में नहीं जा सकता है। जो आदमी अच्छा संगत करेगा वो गलत संगत नहीं कर सकता है। जो आदमी गलत संगत करेगा वो अच्छा संगत नहीं कर सकता है। कर सकता है लेकिन नहीं करता है। आदमी में वो बल है, अच्छा संगत भी कर सकता है, गलत संगत भी कर सकता है, अपने जीवन को बिगाड़ भी सकता है, अपने जीवन को सुधार भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन एक सीढ़ी है। जीवन एक सीढ़ी है, जीवन एक दादर है। जिस प्रकार से दादर से नीचे उतरा भी जा सकता है और उसी दादर से टेरिस पर जा भी सकता है। उसी प्रकार से जीवन हमारी एक सीढ़ी है। इस जीवन की सीढ़ी के आधार पर हम नीचे गड्ढे में जा सकते हैं, गलत कर्म भी कर सकते हैं और अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। जितने भी महापुरुष की कोई जो जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो भी एक किसी का नन्हा सा बच्चा था। वो भी किसी माँ के गोद में खेलने वाला शिशु था, लेकिन उसको एक अच्छी संगत मिल गई, अच्छा ज्ञान मिला, अच्छा एक मार्गदर्शक मिल गया, वो अपने जीवन को बदल दिया। आज वो दुनिया में स्तुति करने योग्य है, वंदनीय है, पूजनीय बन गए। लेकिन एक वही आदमी है जो अच्छे संगत, अच्छे घर में जन्म लेकर के भी वो गलत संगत में पड़ गए, अपने जीवन को नरकी बना दिया। इसलिए जग में सत्संग बिना मानव सम्मति गति पाना क्या जाने। संगत के अभाव में, सद्ग्रंथ के अभाव में, अच्छी विचारों के अभाव में आदमी कहाँ से कहाँ गिर जाता है। और संगत का आधार लेकर के, अच्छे ग्रंथों का आधार लेकर के, अच्छे लोगों के आधार लेकर के एक गिरा हुआ आदमी भी वह एक वाल्मीकि बन जाता है, बुद्ध बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं। तो मैं क्या शुरू किया था माता जी की श्रद्धांजलि कहना चाहिए, स्मृति कहिए। हम सबके बीच से माता जी चली गई, प्रभावती, बहुत सुंदर नाम प्रभावती। जैसा नाम था वैसा उनका काम था, वैसा उसका जीवन भी था। क्योंकि उसके लक्षण से पता चलता है, कहा जाता है ना, पेड़ के लक्षण से देखा जाता है उसके बीज कैसा रहा होगा। अच्छा बीज से ही अच्छा वृक्ष पैदा होता है, तैयार होता है। बीज सड़ा हुआ हो तो बीज सड़ा हुआ हो, उसको अच्छी भूमिका ना मिली हो तो पेड़ कैसा अच्छा होगा, उसमें फल कैसे अच्छे लगेंगे। तो बीज अच्छा होता है तो उसका पेड़ भी अच्छा होता है, उसमें फल भी अच्छे लगते हैं। तो माता जी भक्तिमती थी, संतों की सेवा करती थी, सत्संगी थी, जिसका आज प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ा। और उसके बच्चे आज भी संतों के प्रेमी हैं, सत्संगी हैं और संतों की तन से, मन से, धन से भी सेवा करते हैं। इसलिए मैं संतों की ओर से मैं उस माता प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस माता जी को भी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ, जो अपने जीवन भर संतों की सेवा करती रही, भक्ति करती रही, जिसके प्रताप से, जिसके बल से उनके बच्चों में संस्कार मिला। और उस माता प्रसाद जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही अपने जीवन पर्यंत संतों की सेवा करते रहे, सत्संग करते रहे, अपने जीवन को कल्याणमय, आनंदमय, सुखद बनाते रहे। यही अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।